sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बेड़वास में नाले से परेशान महादेव कॉलोनी वासी चाहते हैं नाले से छुटकारा। उदयपुर में पर्यटन को लगा बूस्टर। इतिहास में पहली बार एक महीने में 1.5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आए। 5 महीनों में 5,20,000 पर्यटक उदयपुर आए। भीलवाड़ा में 28 साल बाद शहर में हुआ घोड़ों का शो। 1 दर्जन से अधिक घुड़सवारों ने दिखाए करतब। चित्तौड़गढ़ में कोर्ट से लौटते पुलिसकर्मियों की कार का अनियंत्रित बस ने टक्कर मारी। पॉक्सो आरोपी सहित कांस्टेबल की मौत। डूंगरपुर में 21 लाख लोगों से 850 करोड़ रुपए की ठगी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से पैसा दिलाने की मांग। मानव श्रृंखला बनाकर किया प्रदर्शन। सलूम्बर नगरवासियों व कांग्रेस की ओर से विपिन रावत सहित शहीदों को श्रद्धांजलि। कांग्रेस की बैठक में तय हुई महंगाई हटाओ रैली की भागीदारी। 25 दिसंबर को होंगे सलूम्बर बार एसोसिएशन के चुनाव। और सलूम्बर में सरनी नदी के अतिक्रमण को लेकर नगरवासियों ने सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के बेड़वास स्थित महादेव कॉलोनी के बाशिंदे आवागमन को लेकर आजकल काफी परेशान हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 24 नवंबर को उनके आम रास्ते को खोदकर वहां ग्रामवासियों द्वारा अनाधिकृत नाला खोद दिया गया। यह नाला पहले पास ही खेत से होकर जाता था, परंतु अब इसे वहां से हटा करके आम रास्ते पर खोद दिया गया है। अब कॉलोनी वासियों का जीना मुहाल हो गया है। हमेशा एक डर हो गया है कि बड़े बुजुर्ग या बच्चे इसमें गिरकर चोटिल हो सकते हैं, क्योंकि इसकी गहराई और चौड़ाई भी ज्यादा है। ऐसे में यहां से 4 पहिया वाहनों का निकलना नामुमकिन हो गया है। नाला खोदने से जो वाहन कॉलोनी के अंदर थे वो अंदर ही रह गए और जो बाहर थे वो बाहर ही रह गए। अब इतनी जगह ही नहीं है कि वाहन अंदर आ जा सके। इससे वाहन होते हुए भी किसी इमरजेंसी में भी इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। सिर्फ यही नहीं, बच्चों को स्कूल के लिए लाना ले जाना भी अब एक भारी समस्या हो गया है, क्योंकि कोई भी स्कूल का वाहन अंदर नहीं आ सकता और 2 पहिया वाहन पर भी खतरा महसूस होता है। अच्छी खासी सड़क पगडंडी में तब्दील हो गई। आगे जाकर इसी रास्ते पर पुराना शमशान घाट भी है, जहां तक अंतिम संस्कार के लिए जाना भी अब जोखिम भरा हो गया है। रास्ता संकरा हो जाने के कारण यहां आवागमन बाधित हो गया है। कॉलोनी वासियों ने अपनी समस्या प्रशासन गांवों के संग अभियान में भी रखी, लेकिन वहां से केवल आश्वासन ही प्राप्त हुआ, उस पर भी अमल कुछ नहीं हो पाया। इसी के चलते महादेव कॉलोनी वासियों ने राजस्थान सरकार के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और सीबीसी न्यूज से भी संपर्क किया। इनकी प्रशासन से अपील है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करवाया जाए, अन्यथा ये नाला कभी किसी बड़ी मुसीबत को न्योता दे सकता है। समय रहते इस पर अमल किया जाए। बता दें कि कुछ दिन पूर्व एक गर्भवती गाय इसमें गिरकर चोटिल हो चुकी है और इसको समय पूर्व प्रसव भी हो गया। कॉलोनी वासियों ने बड़ी मुश्किल से गाय को बाहर निकाला। ऐसे ही हादसे और आगे ना हो, इसके लिए प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे। हमारे यहाँ आने जाने की बहुत परेशानी हो रही है और ये जो आने वाले जो व्हीकल है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, इनको भी आने जाने में बहुत दिक्कत है। और बिस्तर वगैरह है, कपड़े लते, वो हर चीज़ें लोग यहाँ धो रहे हैं और परेशानी भी इतनी हो रही है, तो हमें बहुत परेशान हो गए हैं यहाँ के। और यहाँ के जो शमशान रोड भी मेन हमारे रास्ता पड़ रहा है, जो यहाँ के कोई इंसान अगर अकस्मात कोई घटना घटती है तो लोग जो लकड़ी वगैरह ले जाने में भी बहुत परेशान है। और यहाँ आने जाने वाले जो लोग हैं बहुत परेशान चल रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, रोड के बीच में नाला खुदवा दिया है गांव वालों ने, तो इससे हमको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। कुछ भी प्रोग्राम होता है तो फिर सामान कैसे लाए। और अभी यहाँ पे शमशान में गांव की तरफ से और उधर और सिटी की तरफ से और जो दाह संस्कार के लिए आए हैं वो भी लकड़ी स्कूटी पे लेके लकड़ियाँ आए हैं और बहुत मुश्किल हो रही है आने जाने में और हम बहुत परेशान हैं। उदयपुर में नवंबर के महीने में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। इसका खुलासा हाल ही में पर्यटन विभाग के जारी आंकड़ों से हुआ है। नवंबर 2021 में उदयपुर में 1,60,000 पर्यटक पहुंचे। यह नवंबर महीने में उदयपुर में आए पर्यटकों का रिकॉर्ड है। इससे पहले 2019 में 1,32,610 पर्यटक आए थे। वहीं अगर 2020 की बात की जाए तो नवंबर में 5,04,650 पर्यटक आए थे। इसके मुकाबले 2021 में 1,06,000 पर्यटक ज्यादा आए हैं। अच्छी बात यह भी रही कि नवंबर के महीने में विदेशी पर्यटक भी उदयपुर आए हैं। भारत सरकार के विदेशी पर्यटकों को अनुमति देने के बाद नवंबर में 979 पर्यटक उदयपुर पहुंचे हैं। उदयपुर में अब तक 2021 में 7,78,000 से ज्यादा पर्यटक आ चुके हैं। इनमें 3,412 विदेशी पर्यटक हैं। जिस अनुपात में नवंबर में उदयपुर में पर्यटक आए हैं, उससे पर्यटन विभाग भी ये उम्मीद जता रहा है कि दिसंबर में भी बड़ी मात्रा में पर्यटक उदयपुर आ सकते हैं। इससे पूरे साल का यह आंकड़ा 9.5 लाख के पार जा सकता है। आमतौर पर उदयपुर में नवंबर से ज्यादा पर्यटक दिसंबर में आते हैं। पर्यटन उपनिदेशक शिखा सक्सेना कहती हैं कि 2021 का दूसरा हिस्सा बेहतर होने से पर्यटन बूस्ट
हुआ है। उम्मीद है कि कोरोना संक्रमण नहीं फैला तो आगे भी यही रहेगा। भीलवाड़ा शहर में 28 साल बाद गुरुवार रात को मोदी ग्राउंड में हॉर्स शो का आयोजन किया गया। 1 दर्जन से अधिक घुड़सवारों ने जब घोड़ों के साथ तालमेल बनाकर अपने करतब दिखाए तो हर कोई हैरान रह गया। इस शो को देखने के लिए मोदी ग्राउंड में काफी लोग इकट्ठा हुए। करीब 2.5 घंटे तक चले इस शो में घोड़ों के आग से कूदने, भले से सामान उठाने, तलवार से घोड़े पर बैठ निशाना लगाने जैसे कई करतब दिखाए गए। इस शो में अंतर्राष्ट्रीय इक्वेस्ट्रियन जयदीप सिंह व नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट शांतनु व्यास ने कई हैरान करने वाले करतब दिखाए। इस कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश चंद्र प्रकाश श्रीमाली, कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते, एएसपी गजेंद्र सिंह जोधा सहित काफी संख्या में शहरवासियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में अजमेर से आई 8 साल की कारुनिया राजावत तेजी से घोड़ा दौड़ाकर सभी को हैरान कर दिया। वहीं रात के अंधेरे में घोड़ों की म्यूजिकल राइड ने भी सभी को दीवाना बना दिया। चित्तौड़गढ़ सदर थाना क्षेत्र में उदयपुर राजमार्ग पर गुरुवार शाम बस का टक्कर में कार सवार पुलिसकर्मी सहित पॉक्सो के एक आरोपी की मौत हो गई, जबकि कार सवार एक अन्य हेड कांस्टेबल घायल हो गया। पुलिस ने शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं ट्रैवल्स बस को जब्त कर लिया। सूचना के बाद कलेक्टर ताराचंद मीना व एएसपी हिम्मत सिंह देवल सहित पुलिस अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे। पुलिस के अनुसार मंडपिया पुलिस थाने के कांस्टेबल पूरन सिंह और विकास कुमार पॉक्सो एक्ट के आरोपी आशुराम को लेकर मुख्यालय पर न्यायालय आए थे। यहां से आरोपी को रिमांड पर लेकर निजी कार से थाने लौट रहे थे। इसी दौरान देवरी के पास सामने से आती ट्रैवल्स बस का एक्सल टूट गया और बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर को तोड़ते हुए सर्विस लाइन पर आ गई। पुलिसकर्मियों की निजी कार बस की चपेट में आ गई, जिससे कार सवार कांस्टेबल पूरन सिंह, हेड कांस्टेबल विकास चाहर, पॉक्सो का आरोपी आशुराम गंभीर घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। वहां से गुजर रहे बानसेन के पूर्व सरपंच अशोक लड्ढा और कंथारिया के पूर्व सरपंच कालूलाल जाट ने एक डंपर चालक से लोहे का सरिया मांगकर उसकी मदद से क्षतिग्रस्त कार की फाटक खोलकर घायलों को बाहर निकाला। लड्ढा ने बताया कि काफी देर तक एम्बुलेंस नहीं आने पर बानसेन के कालूलाल लक्षकार की गाड़ी में घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। अस्पताल में सिपाही पूरन सिंह और पॉक्सो के आरोपी आशु को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया गया। वहीं कार में सवार हेड कांस्टेबल विकास कुमार को भर्ती कर लिया। पुलिस ने अहमदाबाद से कानपुर जा रही इस ट्रैवल्स बस को जब्त कर लिया। आदर्श संजीवनी और अन्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से ठगी के शिकार लोगों ने शुक्रवार को रैली निकालकर प्रदर्शन किया। तहसील चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर 850 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वापस दिलाने की मांग की। एडवाइजर वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट के बैनर तले ठगी के शिकार लोग बादल महल के पास एकत्रित हुए। देवीलाल कोटेड, महेंद्र पंड्या, अरविंद कुमार जैन, योगेश चंद्र रोत के नेतृत्व में रैली निकाली गई। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली पुराना बस स्टैंड से तहसील चौराहा पहुंची। निवेशकों ने चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर नारे लगाए और भुगतान मांगा। इसके बाद रैली पंचायत समिति के सामने से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची और प्रदर्शन किया। कलेक्टर ने 21 लाख निवेशकों के 850 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि को वापस दिलाने की मांग की। ट्रस्ट के गुणवंत कलाल ने बताया कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव और कई सोसाइटी पर कार्रवाई से लाखों लोगों के करोड़ों रुपए फंस गए हैं। सोसाइटी के मालिकों को जेल होने से भुगतान नहीं हुआ। लोगों ने उनकी जमा राशि का भुगतान करवाने की मांग की है। तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में वीर गति को प्राप्त हुए सीडीएस विपिन रावत सहित अन्य शहीद वीर जवानों को सलूम्बर नगर वासियों ने रावली पोल स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में नगर वासियों ने वीर गति को प्राप्त हुए सीडीएस विपिन रावत अमर रहे के नारे लगाते हुए वंदे मातरम के उद्घोष के साथ उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और कैंडल लगाकर शोक व्यक्त किया। श्रद्धांजलि सभा में पुलिस व्रत निरीक्षक हनुमंत सिंह सोडा, भाजपा नगर अध्यक्ष लव व्यास, सलूम्बर विकास मंच संस्थापक धर्मेंद्र शर्मा, नेता प्रतिपक्ष प्रभुलाल जैन, एडवोकेट सोहनलाल चौधरी, युवा मोर्चा अध्यक्ष सौरभ कोठारी, दक्ष स्टडी सेंटर बीआर यादव व सेंटर के विद्यार्थी, भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के कार्यकर्ता सहित आम नागरिक मौजूद रहे। तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। सरकारी डाक बंगला परिसर में रावत की तस्वीर पर माल्यार्पण कर मोमबत्तियां जलाई गई। इसके बाद कुछ देर मौन रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की गई। तत्पश्चात कार्यकर्ताओं ने तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। गंभीर घायल एक सैन्य अधिकारी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। नगर अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा ने रावत द्वारा देश को दिए योगदान को याद किया। नगर पालिका चेयरमैन प्रद्युमन कोडिया, पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रऊफ, पार्षद किशन सिंह, दिनेश मेवाड़ी, जगदीश भंडारी, यशवंत दोषी, बिहारी लाल पुरोहित, रोहित भट्ट, महिपाल खेतावत, नारायण भोई, मोहम्मद खान, आदिल मंसूरी आदि मौजूद रहे। कांग्रेस की ओर से 12 दिसंबर को जयपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ होने वाली महंगाई हटाओ रैली में कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय डाक बंगला परिसर में ब्लॉक व नगर कांग्रेस कमेटी की संयुक्त बैठक हुई। अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौर ने की। राठौर ने प्रत्येक पंचायत से कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व तय करने पर जोर दिया। नगर अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा ने रैली में अधिकाधिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति का आह्वान किया। नगर पालिका चेयरमैन प्रद्युमन कोडिया ने कहा कि रैली को सफल बनाने में सामूहिक भागीदारी जरूरी है। बैठक के दौरान पंचायत व रूट वाइज सूचियां तैयार कर
बनाकर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रऊफ, पार्षद किशन सिंह, दिनेश मेवाड़ी, जगदीश भंडारी, यशवंत दोषी, रोहित भट्ट, महिपाल खितावत, नारायण भोई, अशोक मीणा, मनोज मीणा, आदिल मंसूरी आदि इसमें मौजूद रहे। सलूम्बर बार एसोसिएशन के चुनाव 25 दिसंबर को होंगे। चुनाव अधिकारी नरेश कुमार स्वर्णकार, सह चुनाव अधिकारी सोहेल खान, हितेश पंचाल ने इसका कार्यक्रम जारी कर दिया है। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि 20 दिसंबर को शाम 5 बजे तक अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जिसमें चुनाव में अपने अपने पदों के लिए आवेदन 21 दिसंबर को प्रातः 11 से 3 बजे तक किया जाएगा। आवेदन पत्र की जांच 22 दिसंबर को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक की जाएगी। इसके बाद वैध आवेदन पत्र की सूची जारी कर दी जाएगी। आवश्यकता होने पर मतदान 25 दिसंबर को दोपहर 1 बजे तक करवाया जाएगा। उसी दिन मतदान भी दोपहर 2 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। उदयपुर जिले के सलूम्बर में सरणी नदी में हो रहे अतिक्रमण को लेकर नगरवासियों ने सलूम्बर उपखंड अधिकारी दिनेश चंद्र धाकड़ वहीं नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि सलूम्बर कस्बे स्थित सरणी नदी के पेटे में सूरजपोल के पास सलूम्बर भिंडर रोड पर कुछ राजनैतिक धनबल व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। नगरवासियों का कहना है कि इस संबंध में पहले भी कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, समाचार पत्रों में भी समाचार दिया जा चुका है, उसके बाद भी इस ओर ध्यान किसी का आकर्षित नहीं हुआ है। इस प्रकार अवैध रूप से अतिक्रमण जो नदी पेटे में हो रहा है, इस मामले को उच्च अधिकारियों के द्वारा जांच करवाई जाए, इसमें धड़ल्ले से हो रहे कार्य को रोका जाए और अगर इस तरह से कार्य हो रहे हैं उसे नहीं रोका गया तो पर्यावरण, प्रकृति प्रेमी व नगरवासी उग्र प्रदर्शन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। ज्ञापन देने में नगरवासियों के पार्षद दिलीप खटीक, भेरूलाल भाई, मनोहर लाल खटीक, विनोद खटीक, गोपाल, मणिलाल पीयूष मौजूद रहे। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।